अब्दुल्ला साहब, 30 जून को बलूचिस्तान सरहद पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में 4 ड्रोन्स का पाकिस्तान आना महज सरहदी खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि एक बाकायदा टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का आगाज है। अब तक हम कहते थे कि भारत अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब काबुल खुद सामने आ गया है। क्या आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को काबुल के साथ तमाम रवायती मुज़ाकरात खत्म करके सरहद पार उनके लॉन्च पैड्स पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स का ऑप्शन दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो आपसे पहले भी ये गुजारिश करता रहा कि पाकिस्तान को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों डोमेन में काम करते रहना चाहिए। ये हमेशा से वक्त गुजारने का, टालने का एक इनका तरीकाकार है, बहुत पुराना है। हमने कतर में इसको आजमा के देख लिया, हमने 2 दफ़ा तुर्किया के अंदर आजमाया, रूस के मुज़ाकरात को देख लिया 5 मुल्कों के, और फिर हमने जो है वो ट्राइलैटरल मुज़ाकरात जो उड़मची के अंदर हुए, उसको भी हमने देख लिया है। वो कहते हैं कि जी हम दहशतगर्दी नहीं करेंगे, ज़बानी कलामी वो बोल देते हैं, अमली तौर पर लिख के देने के लिए वो कहते हैं कि माज़रत कर लेते हैं कि जी लिख के नहीं देंगे। अब इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर कहाँ से ड्रोन आए हैं। 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात, वो ड्रोन जो कि इस टाइम पे रीअसेंबल किए जा रहे हैं। पहले बागराम एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने एक फैसिलिटी बनाई थी, पाकिस्तान ने पिछली दफ़ा स्ट्राइक्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसको ख़त्म कर दिया। अब उनकी काबुल के अंदर बाकायदा जो एयरपोर्ट है, काबुल एयरपोर्ट, उससे 7 किलोमीटर दूर एक बड़ी बिल्डिंग है जिसकी चौथी मंजिल के ऊपर ये काम हो रहा है। हमारे इदारों को भी इसका इल्म है बखूबी, और मैंने भी उनको इत्तला की है। हाउएवर, इस सब के बावजूद अब दूसरा उनके पास है जो कि अमेरिकन ड्रोन्स उनके पास मौजूद हैं, जो वो वहाँ छोड़ के चले गए थे। लेकिन क्या सिर्फ ड्रोन होना काफ़ी होता है, या उसके साथ पूरा उसका सिस्टम होना भी ज़रूरी होता है? ये वो बात है जिसको हम देख रहे हैं, और यही काम अब इंडिया और इज़राइल अपने हीरोप ड्रोन्स के ज़रिए वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ तो ड्रोन्स वो थे जो कि सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जब ये कार्रवाई करते हैं बीएलए के दहशतगर्द या मजीद ब्रिगेड के या दीगर के, तो वो क्या करते हैं कि पहले एक सर्वे करते हैं, हवा के अंदर जाते हैं, देखते हैं कौन सी चौकी है, कौन सी ऐसी जगह है जो कि निस्बतन ज़रा उसके ऊपर आमदो-रफ्त कम है। उसके बाद फिर वो देखते हैं, उसी से अंदाज़ा कर लेते हैं कितनी नफरी मौजूद है, और उसके बाद फिर उसको कमज़ोर जगहों को शिकार किया जाता है। अब बलूचिस्तान 44% है पाकिस्तान का टोटल हुजम के अंदर। अब आपको पता है 1 कोर फ़ौज टोटल वहाँ डिप्लॉयड है। तो 1 कोर फ़ौज के अंदर आप खुद देखें कि बहुत छोटे वसाइल के साथ बहुत ज़्यादा काम अदा कर रहे हैं। अब ये जो ड्रोन जो भेजे गए हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये एक पाकिस्तान की खिलाफ एक अमली तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। हमारी सरहदी जो हदूद हैं उनकी तो खिलाफवर्जी है ही, लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका जब पाकिस्तान के हवाले से बात करता है तो बड़ी अच्छी बात है। हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दे दिया बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन जब पाकिस्तान ने आर्टिकल 1267 का सहारा लेके यूनाइटेड नेशन में गया और ये कहा कि जी अब इन लोगों के ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए, सफरी पाबंदियां, इनके मुआशी जो पाबंदियां हैं वो आयद होनी चाहिए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद होना चाहिए, तो अमेरिका की जानिब से यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान से मजीद सबूत और शवाहिद का मुतालबा किया गया, जो कि हम देंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जब उन्होंने ये इन दोनों तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया था, तो बगैर सबूत और शवाहिद को तो दिया नहीं था, तो फिर अब हमसे क्यों मांगते हैं? दूसरा ये है कि जो वो तकरीबन $40 मिलियन हफ्तावार अफगानिस्तान की हुकूमत को दे रहे हैं अवाम के रिलीफ के लिए, मेरे ख्याल में वो अवाम तक पहुंच नहीं रहा। तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में उसको भी मिसयूज किया जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपके वालिद मोहतरम जनरल हमीद गुल मरहूम मैंने हमेशा अफगान स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की है, लेकिन आज हम देखते हैं कि अफगान तालिबान हमारी रेड लाइन ज़बूर कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारी पिछली अफगान पॉलिसी गलत साबित हुई है, और क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम काबुल रजीम को ब्रादर इस्लामी मुल्क के बजाय एक आप समझ लें कि सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर डील करें?
देखें मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट था, पहली बात ये है कि उसको मेरे वालिद के साथ मंसूब किया जाता है, वो जनरल असलम बेग का आइडिया था। हुँ, तो पहले तो मैं इसको ज़रा क्लैरिफ़ाई कर दूँ। लेकिन हाउएवर आप ये देख लीजिए कि इंडिया ने जो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल की है, तो आज आपके लिए तकलीफ़ का बना है ना बायस। तो हुँ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तो जहाँ तक बात है, उस पॉलिसी को तो मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त थी, क्योंकि इस वजह से क्योंकि वहाँ किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए था। और आज ये हुँ, साबित हो रहा है। हाउएवर मेरे ख्याल है कि जो कल की पॉलिसी थी वो भी दुरुस्त थी और जो आज की पॉलिसी है वो भी दुरुस्त है। और दोनों के अंदर इसलिए फ़र्क है कि तब आप मुजाहिदीन के साथ बात कर रहे थे और हुँ, आज आप अफ़गान तालिबान के साथ बात कर रहे हैं, जो कि अमेरिका के साथ और इंडिया के ट्रेंड याफ़्ता हैं और उनके अंदर अब पैसा उनके पास आ गया है और वो असूल, कवायद, वो जो मामलात थे, जो मुल्ला उमर ने तय किए थे, वो उनसे बहुत दूर हो गए। ये कहने हुँ, को तो तालिबान हैं, लेकिन इनका मुल्ला उमर के अकीदे से दूर-दूर तक भी कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बामियान के अंदर जो मुजस्समा था बुद्धा का, वो मुल्ला उमर ने तोड़ दिया था और उसके हुँ, बाद जब अभी हुकूमत के अंदर आप देखें कि अमीर मुत्तकी जो उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो भारत जाते हैं और उसी मुजस्समे की तस्वीर के नीचे बैठकर वहाँ कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस हुँ, कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये देखें, ये तो मेरे ख़्याल में मुल्ला उमर की रूह को एक ठेस पहुँचाने की कोशिश है, इसलिए इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये पैसे के लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें बरादर इस्लामी मुल्क की जगह एक इस्लामी हमसाया मुल्क ज़रूर कहना चाहिए और फिर हमें जो उनके तरीक़ाकार है पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने का, वो मेरे ख़्याल में ज़रूरी है और पाकिस्तान उसके लिए डीप स्ट्राइक्स करे। पाकिस्तान उनको जो है जहाँ-जहाँ दहशतगर्द हैं, उनको ठिकाना बनाए, क्योंकि हुँ, 23,000 के करीब दहशतगर्द, जिनमें से आधे से ज़्यादा गैर मुल्की हैं, वो अफ़गानिस्तान में बसे हुए हैं और उनको हुकूमती छतरी हासिल है। और यही सही। वजह है कि इस टाइम पे रशिया की जो रिपोर्ट है, वो भी वज़ारत ख़ारिजा की बड़ी अहम है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि तकरीबन 7,000, 5 से 7,000 टीटीपी के दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इनके पास अमेरिका का छोड़ा गया एक वसी मिकदार के अंदर असला मौजूद है और फिर जो एग्ज़ैक्टली। यूनाइटेड सर नेशन की असला भी रिपोर्ट्स हैं, मौजूद है, उसमें वो दूसरा कहते हम हैं देख कि हुँ, दूसरा सर हम ये भी तो देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान के पास ये जो जदीद सेमी ऑटोमेटिक ड्रोन टेक्नोलॉजी नज़र आई है, ये कहाँ से आपको लगता है कि आई है? क्या आपको लगता है कि भारत और दीगर दुश्मन कुव्वतें काबुल के ज़रिए पाकिस्तान पर टू फ्रंट वॉर मुसल्लत करने के लिए उन्हें ये लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फराहम कर रही हैं? देखिए शजिया साहिबा, सीधी-सी बात है। दानिस्ता तौर पे अभी आप स्टूडियो तशरीफ़ लाई हैं, आपकी गाड़ी की चाबी रह जाती है, मोबाइल रह जाता है हुँ, या आपका कोई क्लिप रह जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपके जूते भी रह जाएँ, आपका जो है वो पर्स भी रह जाए, आपकी तमाम जो अशिया हैं वो भी सारी रह जाएँ, लैपटॉप भी रह जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। इसका मतलब है ये दानिस्ता है। अफ़गानिस्तान के हुँ, अंदर $7.1 बिलियन डॉलर का कहने की बात है। ये असला आपका क्या ख़्याल है, वो वैसे ही छोड़ के चले गए, भूल गए, उनको याद नहीं रहा। 2-4 गोलियाँ, 5-7 बंदूकें छोड़ देना, ये तो समझ आता है। हुँ, लेकिन इतना बड़ा असला का मिक़दार, ये दानिस्ता है और अब वही इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब जो इसके अंदर अहम बात है, वो हमें गौर करना चाहिए और वो ये है कि इस टाइम पे पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, ये चाहते हैं कि अब ड्रोन्स को अपग्रेड करके इनको वेपनाइज़ करें। यानी हुँ, कि ड्रोन जो है वो रॉकेट भी ले जाने की सलाहियत रखे, ड्रोन जो है वो बम गिराने की भी सलाहियत रखे और सर्वेलेंस तो ख़ैर वो कर ही रहा है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है एक चैलेंज हैं। लेकिन फ़ील्ड हुँ, मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने अभी साल के शुरू के अंदर भावलपुर एक्सरसाइज़ेज़ के अंदर जो 31 कोर के साथ उन्होंने की, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर तवज्जो दी और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो इस टाइम पे पहले की निस्बत कहीं बेहतर मेरे ख़्याल में वेल इक्विप्ड भी है
वेल ट्रेंड भी है, उसको समझ भी है। जहां तक देखें बात है स्ट्रेटेजिक डेप्थ या मौजूदा, देखें वो हालात फर्क थे। तब सोवियत यूनियन वहां सही। मौजूद था, वो पाकिस्तान के खिलाफ नबरदादमा था। बिल्कुल आज सही। जो है वहां इंडिया मौजूद है, अब जिसकी सिचुएशन नजरें चेंज है, आपकी बिल्कुल सही। डिस्टेबलाइज। हाँ। हाँ, सिचुएशन चेंज है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी चावल अच्छे थे या रोटी अच्छी थी। मेरे ख्याल में बिल्कुल दोनों ठीक। अपनी अपनी जगह। बिल्कुल ठीक। जी हाँ।